नमस्कार दोस्तों, जिसे BS कोड के नाम से जानते हैं। यहाँ आते हैं और ये रहा हमारा कोड, जो कि आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में कैसे इंस्टॉल होता है वो सारी चीज़ें आपको बताई थी। तो इसे हम ओपन कर सकते हैं और इंस्टॉल का तरीका आपको पहले से पता है। तो हम मान लीजिए एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बना लेते हैं HTML का, ठीक है। अब इस HTML के अंदर हम सारा अपना कोड करेंगे, जो भी कोडिंग करेंगे इसी फोल्डर के अंदर करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए विजुअल स्टूडियो कोड हमने ओपन कर लिया है। ये कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। अब हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे छोड़ देंगे, तो ये फोल्डर जो है यहाँ पे शो हो गया है। अब इस फोल्डर के अंदर हमें जो एक फ़ाइल लेनी है, ठीक है ना, न्यू फाइल, और उसका नाम रखना है इंडेक्स .html। .html का मतलब होता है इसका एक्सटेंशन, मतलब कैसे हम पहचानेंगे कि HTML का ये फाइल है। तो HTML का फाइल जितना भी होगा उसके लास्ट में लिखा होगा .html। अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक फ़ाइल बन के आ जाएगी इंडेक्स, यहाँ से देख सकते हैं आप, ठीक है। अब हम इसमें कोड करेंगे, यानी कि डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, एक्सक्लेमेटर का साइन लगा के इंटर करते हैं तो हमें डायरेक्ट कोड मिल जाता है कि इतना हमें लिखना नहीं पड़ता है। वैसे हमें लिखना पड़ेगा कि डॉक टाइप HTML, फिर HTML लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहे हैं, फिर हेड क्लोज किया, फिर बॉडी क्लोज किया, फिर HTML क्लोज किया, ठीक है ना। ये टाइटल रहा, टाइटल क्या। इसको रन करते हैं। ये फाइल हमारी पड़ी हुई है, इस पर डबल क्लिक करेंगे और ब्राउज़र से इसे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल चुका है index.html, ठीक है। इसके अंदर हमने अभी कुछ लिखा नहीं है तो यहाँ पे शो नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम कोड करते हैं फटाफट। यहाँ से इसे हम हटा देते हैं। जो भी कोड लिखेंगे वो किसके अंदर लिखेंगे, बॉडी के अंदर। तो हमें क्या सीखना था, HTML हेडिंग टैग, ये ब्लॉक रहा, इसके बीच में हम हेडिंग टैग इस्तेमाल करेंगे। तो हम इस्तेमाल करने के लिए क्या बताया था आपको, ओपन टैग H1 लिखेंगे, H1 और क्लोज टैग। तो ये हमें क्या करता है, क्यों विजुअल स्टूडियो कोड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम नोटपैड पे यही कोड करते तो HTML हमें H1 भी लिखना पड़ता, फिर HTML क्लोज करना पड़ता, लेस देन ग्रेटर देन लगाना पड़ता। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा, HTML1 लिखा और इंटर किया तो ये क्लोज का टैग ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया, हेडिंग नंबर 1, ठीक है ना। और इसे हम कर लेते हैं सेव, ठीक, Ctrl+S से हम डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। और अब इसको हम रन करके देखते हैं ब्राउज़र पर अपने, ठीक है ना। ब्राउज़र यही रहा, यहाँ पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो हेडिंग नंबर 1 हमारे ब्राउज़र पे कुछ इस तरीके से शो हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया। ऐसे करके हमें HTML कितनी टोटल हेडिंग देता है, 6 हेडिंग देता है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इंटर करके, यहाँ पे हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, H1 लिखते हैं, तो टोटल हमें कितनी मिलती हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो हम 2 वाली को सिलेक्ट करते हैं और इसके अंदर लिख देते हैं। यहाँ पे हम फटाफट कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें जल्दी हो जाए। सॉरी, यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हेडिंग नंबर 6 लिख देते हैं। यहाँ से सेव करते हैं, वापस आते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारी हेडिंग हो गई। हेडिंग नंबर 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। तो न्यूज में ऑलरेडी आपको हेडिंग टैग से उसको डिज़ाइन किया जाता है, हेडिंग नंबर, मतलब कितना हेडिंग रहना चाहिए, तो वो यहाँ से कर सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ हेडिंग डिज़ाइन करनी है तो इसके लिए आपको CSS लगानी पड़ेगी। अदरवाइज अगर इतने से काम चल जाता है तो आप इतना लगा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करूँगा आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।